हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 58 करने वाले हैं, जो कि 20 नवंबर के लिए है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा व्रत के बारे में। व्रत का आज तीसरा भाग है, ये तीसरी वर्कशीट है व्रत के ऊपर ही। ये तो आवश्यक पूर्व ज्ञान कहता है व्रत तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ। हमें व्रत और त्रिभुज से संबंधित जो परिणाम होते हैं उनकी समझ हमें होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, पहली प्रमेय है आपकी, एक चाप द्वारा, पर मैं आपको दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर, कहता है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कहते हैं यानी कि केंद्र पर जो कोण बना होता है, ये समझिए केंद्र पर बना हुआ कोण है ए और बी, अन्य भागों में बना कोण किसी चाप से अन्य भाग में, ये हो गया ए सी बी, अन्य भाग बना हुआ कोण है बेटा। ठीक है, तो केंद्र पे बना जो कोण होता है वो अन्य भाग बने कोण का दुगना होता है। ये क्या होता है कि अन्य भाग बने कोण का दुगना होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे बेटा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखोगे बेटा, एक वृत्त जिसका केंद्र कौन है भैया, ओ है। ठीक है, ये दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है केंद्र में बना हुआ कोण यानी कि एओबी दुगना होता है किसका, एसीबी का, अन्य भाग बने कोण का। ये दुगना होता है तो उसको भी क्या कर देंगे, दुगना, तभी तो बराबर का निशान लगेगा। ये हमें दिखाना है। अब देखिए रचना, रचना क्या करी जी हमने, सीओ को मिलाते हुए, कहाँ किसको, सीओ को मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया, सीओ मिलाया हमने बेटा, और इसको कहां तक बढ़ा दिया हमने, सीओ को मिलाते हुए कहां तक बेटा, पी तक बढ़ा दिया। ये हो गया। ठीक, अब मैंने कहा कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, और इस कोण को मैंने 5 का, इस कोण को मैंने 6 कहा बेटा। ठीक, अब मैं क्या कहता हूं, उपपत्ति देखिए, मैं कहता हूं आपसे कि OA बराबर है OC के, OA बराबर है OC के। क्यों, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती हैं, बराबर होती है बेटा। OA बराबर OC। अब ये वृत्त की त्रिज्या है तो मैं जानता हूं कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो OA के सामने आपका 1 आ गया और OC के सामने 2 आ गया, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 2 के हो गया। क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के क्या है बेटा, ये सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर हो गया। अब मैं ये भी जानता हूं कि त्रिभुज AOC अगर मैं लूं, AOC में, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाहर जो कोण बना होता है, अगर कोई भी हम त्रिभुज लेते हैं, आपने पढ़ रखा है बहिष्कोण प्रमेय में कि अगर बाहर कोण कोई त्रिभुज होता है, बाहर कोई कोण होता है त्रिभुज का, तो वो कोण अंदर के दो कोणों के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है, साथ वाला कोण छोड़कर। ये पढ़ रखा बेटा, हमने नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा जी हमने। तो यही तो देखिए यहाँ पर ये 5 जो है इस त्रिभुज के AOC के बाहर है, तो बाहर है तो अंदर के दो कोणों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के, कारण बहिष्कोण है, क्योंकि बहिष्कोण। ठीक है बेटा, प्रमेय से लिख देना। कोण 5 ऐसे रहने दिया, 1 की जगह 1 रहने दिया, 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1, क्योंकि 2 बराबर है किसके, 1 के। कोण 5 तो कोण 5 रहा, कोण 1 कितना हो गया बेटा, 2 कोण 1, समीकरण क्या कह दिए, 1 कह दी। अब 5 दुगना है 1 का, अगर मैंने ये वाला त्रिभुज लिया होता तो 6 दुगना हो जाता किसका बेटा, 3 का, तो क्या लिख देंगे, इसी प्रकार कौन 6 दुगना है कौन किसका, 3 का। ठीक है, अब इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को बेटा जोड़ रहे हैं, क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। यह है 5 और यह है प्लस का 6।
ये होगा कोण 5 प्लस में कोण 6 बराबर में क्या हो गया 2 कोण 1 2 कोण 3। 5 और 6 मिलकर क्या आ जाएगा 5 और 6 बन जाएगा पूरा बेटा AOB। 5 और 6 मिला देंगे तो AOB कोण बन जाएगा। ये बन गया कोण AOB। इन दोनों में से दो क्या ले लूं बेटा कॉमन, यहाँ रह गया एंगल 1 और एंगल 3। कोण 1 और कोण 3 को बेटा मिला दूंगा तो पूरा बन जाएगा ये वाला पूरा कोण ACB बन जाएगा। तो ये तो AOB ऐसे ही रह गया बेटा। 2 1 और 3 मिला क्या बन गया कोण ACB। और यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से बेटा आपकी जो पहली प्रमेय थी वो हो गई है। अब देखते हैं क्या उसने दिया है। उसने आपको आगे दिया है एक एग्जाम्पल, तो देखते हैं एग्जाम्पल बेटा कैसे होगा। बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में बेटा x का मान ज्ञात करना है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें दिखाई दे रहा है बेटा एक केंद्र है, ठीक है, ए नाम दे रखा है, ये x, ये ज्ञात करना है x। तो मैं कहता हूं कि AB बराबर AC होगा। क्यों कहता हूं मैं AB बराबर क्या है जी AC है। क्यों, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है समान भुजा के समकोण बराबर होते हैं। तो AB के सामने बेटा कौन सा कोण है 2 और AC के सामने कौन सा कोण है बेटा 35 डिग्री। तो आपका कोण 2 आ गया 35 डिग्री। अब मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। त्रिभुज ABC में कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कितना ये 35 डिग्री बराबर 180 हो गया बेटा। कोण 1 हमें नहीं पता, 2 कितना निकाल चुका हूँ मैं 35 और ये 35 है ही बराबर में 180। 35 और 35 बेटा कितना हो गया 35 और 35 हो गया 70 डिग्री, ठीक है बेटा ये डिग्री है। 70 डिग्री को उठा के उधर ले आओ, कोण 1 यहाँ पे रह गया, 180 में से 70 डिग्री गया तो कितना बचा बेटा 110 डिग्री। कोण 1 मेरे पास आ गया, कोण 1 आ गया। मैं जानता हूँ जब कोई चीज पूरी घूम जाती है तो वो कितने का कोण बनाती है बेटा 360 का बनाती है। तो 1 और 3 कोण को मिला दूंगा तो 360 बनना चाहिए। कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 360। कोण 1 निकाल चुका हूँ मैं 110 डिग्री, कोण 3 मुझे निकालना है। 110 प्लस का है तो उधर लेके आएंगे, काय का हो जाएगा बेटा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। कितने बचे बेटा ये बचे आपके 250 डिग्री, ठीक। कोण 3 आपके पास आ गया 250 डिग्री। लेकिन हमें कोण 3 नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो मैंने 3 क्यों निकाला, इतना सारा काम क्यों करा, x चाहिए क्योंकि 3 के बिना मैं x नहीं निकाल सकता। अब ये केंद्र बना हुआ कोण है और ये अन्य भाग बना हुआ कोण है। तो केंद्र बना कोण अन्य भाग बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो कोण 3 क्या होगा दुगना होगा किसका x का। कारण क्या लिखोगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग में बने कोण का क्या होता बेटा दुगना होता है। कोण 3 कितना बेटा कोण 3 हमारे पास 250। ये 2x है, 2 कहाँ ले आएंगे बटे में, काट डाला कितना आ गया 125 डिग्री। कितना आ गया बेटा 125 डिग्री आपका x का मान आ गया। अब देखते हैं बेटा अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है कि बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC हैं। 3 बिंदु ABC हैं, ठीक है। और इस प्रकार है कि BOC है आपका 30 डिग्री, कोण BOC है 30 डिग्री, कोण AOB है आपका 60 डिग्री। तो यदि आप ABC के अतिरिक्त एक वृत्त पर एक बिंदु D है, ये हो गया जी, तो ADC ज्ञात कीजिए। आपको ADC कोण ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए आपको दे रखा है कोण AOB कितना है 60 डिग्री, कोण BOC कितना है बेटा 30 डिग्री, कोण ADC आपको ज्ञात करना है। तो बेटा मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण ज्ञात करना चाहता हूँ। तो इन दोनों कोणों को क्या कर दूंगा मैं जोड़ दूंगा। कोण AOC यानी कि मैं ज्ञात करना चाहता हूँ पहले कोण AOC हो जाएगा AOB का जोड़ प्लस में कोण
POC का जोड़, AOB है हमारे पास 60 डिग्री, AOB और BOC है हमारे पास 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया AOC। लेकिन मुझे चाहिए ADC, कौन सा चाहिए ADC। तो मैं जानता हूं कि केंद्र पर जो कोण बना होता है, अगर मैं उधर खड़ा होकर देखूं तो एक केंद्र बना हुआ कोण है, केंद्र में बना हुआ कोण अन्य भाग बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। क्या होता है बेटा दुगना होता है। तो ये दुगना होगा किसका कोण ADC का, ADC का। AOC है हमारे पास कितना बेटा 90 निकाल सके, 2 कहाँ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, यहाँ बचेगा ADC और काट देंगे बेटा 2 से 90 को कितना आएगा 45 डिग्री। यही तो हमें निकालना कि कोण ADC कितना है, तो कोण ADC कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आकृति में PQR, कोण PQR रखा आपको 100 डिग्री, जहां PQ और R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो कहता है OPR ज्ञात कीजिए, OPR ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें। हमें दिया है उसने कोण PQR दे रखा उसने हमें 100 डिग्री और हमें निकालना है OPR, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे होगा बेटा। सबसे पहली बात ये केंद्र बना हुआ कोण है ये, और ये अन्य भाग बना कोण है, तो ये क्या होगा इस कोण का दुगना होगा। कोण एक क्या होगा भैया कोण PQR का दुगना होगा, ठीक है। ये कारण क्या लिख दोगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है पूरा लिख लेना। वृत्त के केंद्र बना कोण वृत्त के अन्य भाग बने कोण का दुगना होता है। कोण एक हमें निकालना है, PQR कितना दे रखा है बेटा हमको, PQR दे रखा है 100 डिग्री, कितना दिया है PQR 100 डिग्री, 2 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 200 डिग्री। कोण एक मेरे पास आ गया। अब मैं इस कोण को कहता हूँ बेटा 2, और हम ये जानते हैं जब कोई चीज़ पूरी घूम जाती है तो कोण कितने का बन जाता है 360 का बन जाता है। कोण एक जमा कोण 2 बराबर हो गया 360, ठीक है। कोण एक हमारा है 200 डिग्री, 2 मुझे पता नहीं है, कोण 2 निकालना है, उठा के उधर ले काय का हो गया बेटा 200 डिग्री माइनस का हो गया। 360 में से 200 डिग्री गए कितने बचे 160 डिग्री बचा, ठीक। अच्छा जी उसके बाद देखो त्रिभुज POR में बेटा POR में मैं कहता हूं OP बराबर है OR के। क्यों OP बराबर OR के क्यों है क्योंकि दोनों हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या है वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या है तो कोण क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। इसको मैंने समझो 3 कह दिया, इसको क्या कह दिया मैंने 4 कह दिया कोण, ठीक है बेटा। तो OP के सामने कौन सा कोण होगा 4 होगा, और OR के सामने कौन सा कोण होगा 3 होगा। कारण समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा बेटा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस में कोण 4 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के 3 कोण का योग, ठीक है बेटा। त्रिभुज के 3 इसका मतलब है कोण का योग। कोण 2 कितना है बेटा हमारे पास 160 डिग्री, कोण 3 मुझे नहीं पता निकालना है। कोण 4 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 160 उधर लेकर उठा के कोण 3 कितना हो गया 2 कोण 3 नहीं लिख देते हैं, ये होगा 2 कोण 3, ये हो गया 180 माइनस का 160 डिग्री। 160 को बेटा बराबर के उधर लेके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 160 गया तो कितना बचा 20 डिग्री, और ये 2 गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी भाग में, काट डालेंगे कितना आ गया बेटा 10 डिग्री। और कोण 3 का मतलब क्या है 3 का क्या है OPR, 3 को क्या है 3 ही तो है क्या है OPR, तो यही तो निकालना था मुझे OPR। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट क्या होगी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।